स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड पे। यहाँ पे जो दिसंबर चैलेंज चल रहा है कोडशिफ्ट पे, मैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आप उन क्वेश्चंस को इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं। अगर वो समझ जाएंगे तो इजीली इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, और वो समझ नहीं पाते इस डर से वो देखते तक नहीं है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो मेरी वीडियो देख के मैं उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इससे पहले के दो क्वेश्चन थे, एक था वैक्सीन प्रोडक्शन और एक था इवन पेयर सम। वो दोनों वीडियोस मैंने डाल दिए हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। Finally, a COVID vaccine is out on the market, and the Shipland government has asked you to form a plan to distribute it to the public as soon as possible. There are total of n people with ages. तो इसमें क्या है कि कोविड वैक्सीन आ गई है और जो शिपलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप जो है जल्द से जल्द बताइए कि कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और n पीपल हैं जिसमें जिनकी एज है A1 A2 AN, वो गिवन है। देयर इज ओनली वन हॉस्पिटल, सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल है टू वैक्सीनेशन इज, जहाँ पे वैक्सीनेशन होना है। इट इज ओनली पॉसिबल टू वैक्सीनेट अप टू D पीपल पर डे। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ D पीपल ही हो सकते हैं, यानी कि जो मैक्स नंबर ऑफ पीपल है वो D ही होंगे जो वैक्सीनेट होंगे। और जो जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है और 9 से कम है वो लोग रिस्क पे हैं। और बाकी जैसे कि 10 से लेकर के 79 तक वाले रिस्क फ्री हैं। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट है ये कि ऑन ईच डे यू मे नॉट वैक्सीनेट बोथ पर्सन, यानी कि आप दो तरह के लोगों को नहीं वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो रिस्क फ्री हैं और जिनका रिस्क है उन दोनों को आप एक दिन में वैक्सीनेट नहीं कर सकते। एक दिन में आप सिर्फ और सिर्फ जो जो मतलब जो रिस्की हैं उनको करिए, फिर एक दिन जो रिस्क फ्री हैं उनको करिए, दोनों को साथ में नहीं कर सकते। तो बस ये क्वेश्चन का कहना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टेस्ट केस भी दूंगा कि अगर आप लोग कहीं फंस रहे हो तो आप वो टेस्ट केस लगा के देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम टेस्ट केस के जरिए इसको समझते हैं। तो पहला टेस्ट केस मैं आपको इधर समझाता हूँ। क्या है, n की वैल्यू है 10। n क्या है, नंबर ऑफ एरे, मतलब लेंथ ऑफ एरे के, मतलब कितने हमारे पास पेशेंट हैं, वो नंबर ऑफ पेशेंट है समझ लीजिए। और d क्या है, डी है मैक्स नंबर ऑफ पेशेंट जो मतलब जिनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। और एरे एरे कह लीजिए, अगर आप जावा में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं तो लिस्ट कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसको अप्रोच देखते हैं हम। हाँ, और मैं आपको हिंट भी बताऊंगा जिससे उम्मीद है आप कर लेंगे। तो इसमें क्या है, एरे में ये है। तो पहला क्या है, इसमें रिस्क पे कितने लोग हैं, दो लोग हैं, और रिस्क फ्री 8 लोग हैं। दो लोग कैसे हैं, क्योंकि एक एक की एज 80 और एक की 1 है, तो ये दोनों हैं रिस्क पे और बाकी रिस्क फ्री हैं। और आंसर इसका 10 है। 10 क्यों है, क्योंकि एक दिन में एक ही वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसमें तो एकदम सिंपल सा फंडा है, कोई बात ही नहीं। जब एक दिन में एक ही वैक्सीनेट होना है तो जितने नंबर ऑफ पेशेंट रहेंगे उतना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे दूसरा टेस्ट केस देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक दिन में 2 वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिस्क पे कितने हैं, 2। कौन कौन से, एक ये 9 वाला है होगा, एक ये 80 वाला होगा। और रिस्क फ्री कितने हैं, 3। अब देखिए डे 1 को पहले, या तो फिर पहले सिर्फ रिस्क वाले को ही वैक्सीनेट करेगा ना, रिस्क पे 2 है तो रिस्क वाले को वैक्सीनेट करेगा। तो डे 1 में रिस्क वाले चले गए, और डे 2 में क्या हुआ, रिस्क फ्री वालों को कर रहा है। लेकिन फिर भी 2 2 4 एक बचेगा ना, वो डे 3 पे करेगा, यानी आंसर कितना है इसका, 3। तो ये तो वो टेस्ट केस हो गए जो क्वेश्चन में दिए थे। अब मैं आपको एक्स्ट्रा टेस्ट केस बताता हूँ। ये 3 एक्स्ट्रा टेस्ट केस, उम्मीद है इससे आप लोगों को इजीली मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 2। यहाँ पे रिस्क पे कितने हैं, 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो वैक्सीनेट जिनको हम वैक्सीन दे सकते हैं एक दिन में, 2। तो 3 है यहाँ पे रिस्क पे, 1 वाला है, 80 वाला है और 2 वाला है। बाकी ये रिस्क फ्री कितने हैं, 2 हैं। तो अब देखिए डे 1 पे 2 किया और डे 2 पे वो 1 क्यों किया। यहाँ पे भी वो 2 कर सकता था ना, क्योंकि मैक्सिमम तो वो 2 कर सकता है एक दिन में। लेकिन यहाँ पे उसने 1 किया, डे 2 को 1 क्यों किया, 1 इसलिए किया क्योंकि सिर्फ रिस्क वाला जो बंदा था वो एक ही बंदा बचा, और जो रिस्क फ्री वाला बंदा था वो 2 थे भले ही, पर एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए डे 2 पे सिर्फ एक को किया।
यानी कि जो रिस्क पे था उसको किया, फिर डे 3 पे जो 2 बजे थे उसको किया। ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि रिस्क वाले पेशेंट और रिस्क फ्री वाले पेशेंट एक साथ नहीं वैक्सीनेट कर सकते आप उनको। अब देखिए टेस्ट केस 2 देखिए, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 4। यहाँ पे रिस्क पे कितने हैं 3, रिस्क फ्री पे कितने हैं 4। तो एक दिन में 4 कर सकते थे, डे 1 पे 3 ही किया, 4 क्यों नहीं किया? क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, एक दिन में 2 तरह के लोगों को नहीं कर सकते हैं। डे 2 वो आंसर आया यानी 2 दिन में हो गया। और एक ये तीसरा टेस्ट केस ऐसा ही सिंपल, 9 था और 3 हो सकता था। 3 रिस्क पे थे, 6 रिस्क फ्री थे। डे 1 पे 3 किया, डे 2 पे 3, डे 3 पे 3। ये तो तीनों पे 3 3 3 एकदम सिंपल था, आंसर 3। तो उम्मीद है ये टेस्ट केस आप लगा के देखिए। अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमको टेस्ट केस दिए रहते हैं उसका हम सही आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन जो हिडन टेस्ट केस रहते हैं उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। और या तो फिर हम कोशिश करते रहते हैं कि हमें टेस्ट केस मिल जाए, या फिर हम खुद से भी टेस्ट केस लगा के देखते रहते हैं कि चलो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो गलत कहाँ है। तो मैं आपको ये टेस्ट केस दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्प करेंगे। बाकी आप करने की इसे पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी से मेरा हौसला बढ़ता है। शुक्रिया।